So, hello everyone. Today, chapter 3, Gender, Religion, and Caste. So, let's start. Gender division. Public private division, social division, sexual division of labor are under gender division. Reservation policies. Increased women representation in local bodies. Example, Panchayati Raj system in India. मतलब वुमन का रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज में बढ़ा दिया गया, जैसे पंचायती राज सिस्टम. वुमन स्टिल फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपोजिशन. जैसे कि वुमन अब भी डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं. इंक्लूड करते हैं हम लोग टावर लिटरेसी रेट्स की, अनइक्वल पे की, और सेलेक्टिव सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की. आगे बढ़ते हैं. वुमेन्स मूवमेंट्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट work towards equal rights, improved opportunities in policies and other spheres, advocating for reservation at least one-third seats in Lok Sabha and State Assembly. तो वुमेन राइट्स को इम्प्रूव करने की अभी भी कोशिश की जा रही है, जिससे कि उनको लोकसभा में वन थर्ड सीट अभी मिल चुकी है, और भी अभी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं. वुमेन इन इंडिया. वुमेन प्रैक्टिकल वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. इंडिया लैग्स बिहाइंड सर्वल डेवलपिंग कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन. मतलब इन सब के अंदर अभी इंडिया डेवलप कर रही है वुमेन को ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए. एजुकेशन लेवल में भी अभी वुमेन का सिर्फ 54% है लिटरेसी रेट, और मेंस का 76% है, जिसमें बहुत ज्यादा गैप है. एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे पास एक जॉब है और उसमें वुमेन और मेन दोनों काम कर रहे हैं, तो हम लोग मेन को ज्यादा जॉब देंगे, वुमेन को कम जॉब देंगे. ऐसा अभी भी होता है. रिजर्वेशन फॉर वुमेन. रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए हो रहा है, लेकिन अभी भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से, वुमेन ऑर्गेनाइज एंड एक्टिविटी डिमांड की वजह से, इन सब की वजह से वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होता जा रहा है. अब कास्ट इन पॉलिटिक्स देख लेते हैं हम लोग. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एंड कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो हमारे कास्ट सिस्टम है, वो क्या करते हैं, पॉलिटिसाइज कर देते हैं हमारे कास्ट आइडेंटिटीज को. इलेक्शन जो है हमारे वेरियस फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जिसमें कि हमारी वुमेन को भी आजकल राइट्स मिल रहे हैं इलेक्शन के, लेकिन वो भी हर हर फील्ड में नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू मेंस. आगे बढ़ते हैं तो हम लोग चैलेंजेस क्या है. सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है उनके लिए, अर्बनाइजेशन है, एजुकेशन, ये सब अभी भी उनके लिए चैलेंज है. कास्ट डिवीजन है इंडिया में बहुत ज्यादा बुरे लेवल पे चलता है. कास्ट डिवीजन, कास्ट के हिसाब से लोगों को बहुत बुरी तरीके से देखा जाता है. अब आगे बढ़ता है तो हम लोग एक्सक्लूसिव फोकस कास्ट एंड लीड टू डाइवर्सिटी, अटेंशन फ्रॉम पैसिव इश्यूज एंड लीडिंग टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. मतलब अगर हम लोग कास्ट डिवीजन से देखें तो वुमेन्स को बहुत ज्यादा डिप्रेस किया जा रहा है. सॉरी, एक कास्ट के पीपल को बहुत ज्यादा डिप्रेस किया जा रहा है. हमारी सोसाइटी 4 कास्ट के बेसिस पे डिवाइड है, और जो लोअर कास्ट है उसको बहुत ज्यादा डिप्रेस किया जाता है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. महात्मा गांधी जो बिलीव करते थे एंड एथनिकल वैल्यूज में, जो कि ड्रॉ किए जाते हैं रिलीजन में. कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन ज्यादा बड़ा नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन छोटा नहीं होता. कम्युनलिज्म अकर्स रिलीजन. कम्युनलिज्म रिलीजन को भी अकर करता है. जैसे बेसिस अगर हम करें नेशन और एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिव पार्टीशन टर्म्स की बात करें, तो इसमें भी आती है हमारी रिलीजन. कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल बहुत सारे हो जा रहे हैं. जैसे हमारी एक कम्युनिटी एक पॉलिटिक्स बना ले रही है, इसको हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर, रिलीजन, कास्ट को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो सबको इक्वल समझता है, इक्वल राइट प्रोवाइड करता है. तो ये था हमारा चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन क्वेश्चन मी इन कमेंट, एंड we'll start soon political parties as well. So bye bye.